हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी शानदार प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तो अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है, जो कि बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दोस्तों धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप को जो है पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो है यह मालवा का पठार स्थित है। मालवा का पठार का उत्तरी सीमा जो है अरावली पर्वत एवं पश्चिमी सीमा जो है विंध्य पर्वत श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बिहार का पटना जिला जो है यह 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जो कि है भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली एवं सारण के साथ जो है पटना जिला सीमा साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो यह जो है ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा मिजोरम, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है, जबकि न्यूनतम वाला बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है। तो गोवा राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, जबकि गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे अधिक बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी यह जो है उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सिक्किम इसमें थुमथांग घाटी यह बिल्कुल सही है, नागालैंड में जुकू घाटी यह भी बिल्कुल सही है, और पश्चिम बंगाल में कंबम घाटी यह गलत है, क्योंकि कंबम घाटी जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल में जो है यह नाओरी घाटी है। पश्चिम बंगाल में कौन सा हो जाएगा, नाओरी घाटी। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है यह मिलान असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि नेपाल, चीन और पाकिस्तान ये सभी जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो चलिए ऑप्शन ए देख लेते हैं, जो कि चीन दिया गया है। तो चीन जो है हमारे देश भारत से कितने कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। तो यह 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन सीमा साझा करती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो गंगा वेली नदी या बंगाल की खाड़ी में न गिरकर यह अरब सागर में गिरती है। गंगा वेली नदी का उद्गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर यह कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों को। तो अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी में जो है सिंधु, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, शरावती, पेरियार, गंगावेली, भरतपुजा, पंबा नदी ये सभी जो है अरब सागर में गिरती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। तो विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को अधिक से अधिक जो है 4 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत के जो है कर्नाटक राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जबकि असम में जो है चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में ताल मिट्टी का विस्तार नहीं है। तो बिहार के जो है बेगूसराय में ताल या टाल मिट्टी का विस्तार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है। तो टोंडा जनजाति या अरुणाचल हिमालय में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो मेजिनी को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 होगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर यह राजस्थान के माउंट आबू नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक जो है यह रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो यह लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था, जबकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, जिसके विरोध में भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है पटना में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है आरसी मजूमदार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत से धन निष्कासन का सिद्धांत को सबसे पहले प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास के नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 की रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के बारामहल में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है। तो ऑप्शन ए दे रखा है वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है रंध्र दिन में खुले एवं रात में बंद होते रहते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं, यह असत्य कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। तो पीनियल ग्रंथि जो है यह मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन मानव लार में उपस्थित होता है।
तो मानव लार में जो है विद्युत अपघट्य, इमाइलेज और लाइसोजाइम उपस्थित होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे। तो पेनिसिलिन के आविष्कारक जो है यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो सैनिकों द्वारा जो है अवरक्त तरंग का उपयोग जो है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व जो है यह सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो एक बायोगैस संयंत्र में जो है यह किण्वन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करती है। तो पौधे जो है नाइट्रोजन या नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन आंखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है। तो पुपिल जो है आंखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है, जबकि आइरिस जो है प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निकेल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो निकेल का प्रयोग जो है हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसे उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में जो है निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सभी जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के बृहत्तम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। तो इसे जो है आयनिक ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है। तो एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 है, जबकि एल्किन का सामान्य सूत्र जो है CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो है यह घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 41 है कि स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। तो यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है स्त्रियों में रजनोवृत्ति के पश्चात समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो लाल रंग प्रकाश जो है यह प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो मलेरिया से जो है मानव शरीर का प्लीहा या फिर तितली प्रभावित होता है। प्लीहा या तितली प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक झिल्ली में द्वितीयक पोषक स्तर होता है। तो एक झिल्ली में द्वितीयक पोषक स्तर जो है ये प्राणी पवलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गोंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था। तो गोंडा संरक्षण परियोजना जो है यह 1987 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि यानी उपयुक्त
सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर जो है यह 39.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो यह चौकीदार की आय को जो है राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत के जो है कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में जो है आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय जो है यह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला है। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो है यह डॉक्टर अमृता पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक 1984 यह जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो लोसांग उत्सव जो है यह सिक्किम राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग यह बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतनाट्यम यह तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यह कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना यह जो है 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो भारत के संविधान में जो है उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 का एक जो है यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता जो है परामर्श देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद बनती है। तो भारतीय संसद जो है यह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68 कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 32 में जो है यह सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय रीट जारी करता है और अनुच्छेद 227 के द्वारा जो है उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अध्ययन की शक्ति प्रदर्शित करता है। अतः तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारती बाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में है। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग की सिफारिश से संबंधित है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश है यह जो है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। तो दोस्तों आज के सेशन में कुल 70 क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।